बहुत पहले अरब के एक बड़े शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम हारून था। हारून बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध। उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो बहुत लालची और स्वार्थी भी था। उसकी एक आदत थी कि वो सस्ते मोती खरीदकर उन्हें असली बताकर बेचता था। एक दिन हारून के पास एक फकीर आया। वो बूढ़ा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने हारून से कहा, मुझे तुम्हारे मोती बेचने के बारे में सुना है, क्या तुम मुझे कुछ मोती दिखा सकते हो? हारून ने सोचा कि ये बूढ़ा तो गरीब है, इससे पैसा कमाना आसान होगा। उसने अपने सबसे सस्ते और नकली मोती दिखा दिए। फकीर ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इन मोतियों में कोई चमक नहीं है, इनसे क्या फायदा? हारून को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने फकीर को डांटते हुए कहा, तुम क्या जानते हो मोतियों के बारे में? ये असली है और बहुत कीमती है। असली और नकली का फर्क नहीं जानता हर कोई, लेकिन सच्चाई के आगे झूठ हमेशा रोई। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे मोती वो हैं जो दिल की गहराइयों में बसते हैं, न कि दौलत और धोखे में। हारून ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे जाने को कहा। कई दिन बीत गए और हारून के मोती बेचने का धंधा चलता रहा। एक दिन हारून को एक बहुत बड़ा सौदा मिला। एक बड़े व्यापारी ने उसके सभी मोतियों को खरीदने का प्रस्ताव दिया। हारून बहुत खुश हुआ और उसने व्यापारी को सारे मोती बेच दिए। लेकिन जब व्यापारी ने उन मोतियों को देखा तो उसे समझ में आ गया कि ये सब नकली है। उसने गुस्से में आकर हारून से सारे पैसे वापस मांगे। हारून घबरा गया, लेकिन व्यापारी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वह उसे सजा दिलवाएगा। हारून को अपने झूठ और लालच का फल मिल गया। लालच की लगी आग में जल गया उसका ईमान। झूठ की बुनियाद पर टिक नहीं सकता इंसान। हारून को समझ आ गया कि नकली मोतियों के सहारे वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसने अपनी सारी दौलत वापस देने का फैसला किया और असली मोती खरीदने की ठान ली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास जो भी बचा था वो सब चला गया। हारून के मन में पश्चाताप हुआ और उसने अल्लाह से माफी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच और झूठ से कभी कोई बड़ा नहीं बनता। असली खुशी सच्चाई और ईमानदारी में ही है। अल्लाह की रहमत उन्हीं पर होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। सच्चाई और ईमानदारी अल्लाह का है फर्मान।